उन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने भाग 4 तक कंप्लीट किया। अब हम भाग 5 में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या संबंध है, इस पर हमें आज चर्चा करनी है। देखो प्रश्नमाला आपके जो 14.2 है उसमें जो सारे क्वेश्चन है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंधों द्वारा हल कीजिए। तो क्वेश्चन सेम है। देखो cos A बराबर 5/4, तो ये ज्ञात करना तो आप आराम से कर सकते हो। पता है ना कैसे करते हैं। वैसे ही जो भी है कोसेक का क्या होता है, लाल बटा का कर्ण बटा लंब होता है। उल्टा होता है ना कोसेक कर्ण बटा लंब, तो ये कर्ण हो गया, लंब हो गया। 4 5 है तो कितना आएगा 3। कोट है साइन है कोस है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उससे मतलब पाइथागोरस प्रमेय से अब इसको हल नहीं करना है। अब इसको किन से करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो आपस में संबंध है उनसे हल करना है। हमें चाहता क्या करता, मैं कहता था भाई उसको जैसे पहले किया वैसे ये कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता, आप टिप देते वैसे वैसे। लेकिन कोई नई चीज़ नहीं सीख पाते। हमें आज नई चीज़ सीखनी। आप कर सकते हो, जांच कर सकते हो कि सही है या नहीं है, लेकिन आपको करना इन्हीं से, क्योंकि स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में दिया हुआ कि किन का प्रयोग करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंधों का। अब आप कहोगे सर संबंध कैसे, देखो संबंध हम स्थापित करेंगे सारे। ये 8 पॉइंट आपको दिए हुए, कैसे कैसे संबंध होते हैं देखेंगे अपन, है ना। सबसे पहला जो फॉर्मूला, एक तरह से फॉर्मूले समझ सकते हो इनको, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। देखो कैसे होता है ना, इसको सिद्ध करके देखते हैं अपन। देखो साइन थीटा क्या होता है, याद करो मैंने कहा ना, वही फॉर्मूला जगह जगह काम आएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा क्या होता है भाई, कर्ण बटा लंब। कर्ण से कर्ण, लंब से लंब। अब ऐसे मत कहना 0 आ गया, 1 आया, कितनी बार कटा, एक बार। तो ये देखो 1 आ गया। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, मल्टीप्लाई दोनों का गुणा। ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है इनमें, सब ऐसे ही है। सारे में से हम लिखेंगे, इनमें इनके जो अनुपात है वो सब ये लिखेंगे, सामने वाला पद अपने आप आ जाएगा। देख के अभी करेंगे सारे ना। तो देखो और इनसे आप क्या कर सकते हो, और कोई फॉर्मूला निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर हमें साइन थीटा निकालना हो तो क्या कर सकते हो, कोसेक थीटा यहाँ किस में है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये हो गया कोसेक थीटा, कितना सिंपल है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, देखो अगर कोसेक थीटा निकालना है, मतलब साइन थीटा आपको दिया हुआ है, कोसेक निकालना है, तो क्या कर सकते हो, इनको भी सिद्ध कर सकते हो। इनको कैसे सिद्ध करोगे, देखो यहाँ थीटा लगा लेना है ना। तो देखो 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा क्या होता है, देखो तो कर्ण बटा लंब। और बट्टे में भिन्न होती है तो क्या होता है, ऊपर जाती है जब उल्टी हो जाती है, तो ये बन जाएगी लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। एक बार और समझा देता हूँ आपको अच्छे से, आपके बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले तो आपको लंब कर्ण इनके बारे में, मतलब ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा सा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर देखो कौन कौन से आप फॉर्मूले इनसे आराम से प्राप्त कर सकते हो। एक हो गया आपके साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, गुणा करके हमने मान रख के देखा, इसका होता है लंब बटा कर्ण इंटू इसका होता है कर्ण बटा लंब, कट गया, कितना आया, 1 आया। ये आपके समझ में आ गया। आगे मैंने क्या किया कि इनसे और फॉर्मूला निकालना है। जैसे हमें अगर कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है और साइन का ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, कोसेक थीटा को कहाँ भेज दोगे, भाग में। तो इसी से ये फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला बन गया। अगर कोसेक निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। क्लियर हो गया होगा ना, नहीं हुआ तो आप फिर कमेंट करके बता देना मुझे। बाकी मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा जब और क्लियर हो जाएगा। तो अपन आगे वाले क्वेश्चन देखो, आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहे, देखो सेम ऐसा ही है। ये मुझे करके बताने की जरूरत है नहीं, याद करना है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 मान रखोगे तो 1 आएगा। ऊपर वाला अगर समझ लिया तो ये भी आ जाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं है, तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार देखना तो फिर भी देख लो, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। कोट क्या होता है, आधार बटा लंब। कितना आया, 1 आया। उल्टा फॉर्मूला करना है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/कोट थीटा। कर सकते हो ना आप सारे, हाँ। देखो आगे तो 3 तक मेरे हिसाब से क्लियर है। चौथा देखो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ऐसा होता है क्या, टेन थीटा क्या होता है, देखो पहली बात, टेन साइन कोस टेन, लंब बटा आधार। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये देखो ऊपर बटे में भिन्न है तो ऊपर जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कर्ण से कर्ण गया, क्या बचा भाई, लंब बटा आधार। क्या होता है, टेन थीटा होता है।
क्लियर हो गया होगा, सिंपल है, ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं। तो ये भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, इनमें रखोगे उल्टा करोगे नीचे वाले कट जाएंगे आपके, या जो भी कटते हैं ना, कुल मिला के क्या मिल जाएगा, कोट थीटा मिल जाएगा। ये समझा देता हूँ आपको। देखो क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर है ना, साइन के ऊपर यहाँ लगेगा ना, ऐसा नहीं आप थीटा के ऊपर लगा दो, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। इसके अलावा और क्या है, वही सेम क्वेश्चन है। देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना है, देखो लंब बटा कर्ण, साइन का कितना होता है, लंब बटा कर्ण, इसका क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है। प्लस कोस थीटा का कितना होता है, आधार बटा कर्ण, इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। हर समान है, जब हर समान होते हैं तो क्या होता है, अंश सीधे जुड़ जाते हैं, पता है ना। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अरे वाह, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, ये तो कर्ण का स्क्वायर होता है। फॉर्मूला पढ़ा है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बट्टे में भी ऊपर भी के स्क्वायर, बट्टे में भी के स्क्वायर, मतलब कितना मान आया भाई, 1 आया। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो ये भी हो गया, ये एक समझो, और तो एक और समझा देता हूँ आपको लास्ट, फिर आप एक अगला खुद कर लेना, करना है इनको, है ना, ऐसा नहीं हाँ बस आ गया तो छोड़ दो, नहीं। 1 प्लस एक करवा देता, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लाना क्या भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा, मान रख लो सबके। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट, देखो साइन कोस टेन, कोट उल्टा, आधार बटा लंब का क्या, स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब का स्क्वायर। ये वाला आप कर लेना ना, एक ही बात, सारे सेम है। अब क्या करोगे भाई, स्क्वायर है तो सबके स्क्वायर कर दो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, ये इधर जुड़ेगा, बटे में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो ये लंब स्क्वायर कि क्या बन जाएगा, यहाँ पे लंब स्क्वायर बन जाएगा, लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर तो 1 क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है टोटल, इनमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा दूंगा, 3 करवा दूंगा, चलो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका मान हमें दिया हुआ, किसका ज्ञात करना है, कोसेक ए। अब आपको किस तरह तो थीटा थीटा कर रहे थे, ए आ गया, ए बी सी कोई भी एंगल आ सकता है, कोई तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ए है तो ए चलता रहेगा। 5/4 है तो कोट ए, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करो इस फॉर्मूले से। अब कैसे ज्ञात करोगे, ये तो मुसीबत हो गई, कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सा है। कोसेक है, आराम से क्या निकाल सकते हो भाई, साइन निकाल सकते हो, साइन आ गया तो साइन से देखो इस किस फॉर्मूले से आप साइन से कोस निकाल सकते हो, साइन और कोस दोनों है, ये रहा, ये देखो साइन और कोस, कोस निकल जाएगा, साइन और कोस दोनों आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, आराम से कोट निकाल सकते हो। देखो कोस बटा साइन, मैं निकाल के बताता हूँ, देखो क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक ए इक्वेशन टू कितना है 5/4। अब ऐसा नहीं है इसमें वो लंबन कर्ण निकालना, नहीं, सीधे फॉर्मूले से इन्हीं से करने हैं सारे क्वेश्चन। टोटल अपने पास शायद 8 या 9 क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं इनमें ना। इसका एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद अब 14.2 भी कंप्लीट, टोटली अपने शायद 3 एक वीडियो और बनेंगे इस प्रश्न वाला के। तो कोसेक ए बराबर कितना आया, 5/4। हमें क्या ज्ञात करना है, सब कोट ज्ञात करना है, साइन ज्ञात करना है, कोस ज्ञात करना है। देखो ज्ञात करने के इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी विधि से आप निकाल सकते हो अपने अपने तरीके, लेकिन एकदम सही होना चाहिए, आप कैलकुलेशन जो भी करो सही से करो। अब देखो कोसेक ए से मैं सबसे पहले आसानी से क्या निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से मैं साइन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे कोसेक दिया हुआ है, साइन ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, अभी पढ़ा था ना। तो 1/कोसेक थीटा कितना दिया हुआ है, 5/4, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4/5, बताया था ना। साइन कोसेक आपस में उल्टे होते हैं, देखो ये 5/4 तो ये कितना हो गया 4/5, वेरी गुड। किसका मान आ गया भाई, साइन ए का मान आ गया। अभी सर ने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, साइन का मान आ गया तो आप किसका मान निकाल सकते हो, कोस का निकाल सकते हो। फॉर्मूला देखो जो यूज़ करना है, जो आपके लग रहा है ना, अब ऐसे नहीं मन से ये लगा दिया तो ये आप कहाँ से निकालोगे, कोस कोट है तो नहीं अपने पास, है ना। ध्यान से देखोगे ना, 1-2 बार क्वेश्चन करोगे तो अपना दिमाग में बैठ जाएगा, घबराने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं, आप टेंशन लोगे सर ऐसे कैसे हो रहा है। 1-2-4 क्वेश्चन करोगे, पहले वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में साइन थीटा पहली बार सुने थे कैसे लगे थे, कितने अटपटे लगे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको लगने लगे भाई आप तो कुछ है ही नहीं, 6 नाम हैं छोटे त्रिकोण है, एक मतलब कह रहा हूँ इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा। आगे देखो साइन का आ गया, अब आराम से आप ज्ञात कर सकते हो किसका, कोस का, क्योंकि साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ थीटा होता है तो यहाँ भी थीटा सेम होना चाहिए। अब ध्यान से देखो किसका मान है, साइन का मान है 4/5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना 1, 16/25 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, 25 से 25 माइनस 16 कितने हो गए 4 5 9/25। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोस ए बराबर कितना आ गया 3/5। स्क्वायर था ना, स्क्वायर था तो फिर रूट गया ऐसे, फिर 9 का कितना हो गया 3, 25 का 5, कोस ए का मान भी आ गया, साइन ए का मान भी आ गया। अब और कौन सा ज्ञात करना, कोट का। ये देखो कोट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोस थीटा का मान कितना है भाई, कोस थीटा का मान ये रहा 3/5, साइन थीटा का मान कितना है 4/5। भिन्न बटे में है तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 5/4, 5 से 5 गया तो 3/4। अब आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो आ जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्हीं फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। हाँ, ये आपको ज़रूर दिमाग लगाना है कि कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है। जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके मुंह पर सारे फॉर्मूले होंगे, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। फिर आगे देखो, ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ और आपको एक तीसरा और करवा दूंगा भाई, चौथा और पांचवा आपको करना है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a बराबर दिया हुआ आपको, tan a बराबर 20/21। तो आपको ज्ञात करना है सबसे पहले कोस ए, फिर ज्ञात करना है साइन ए। कैसे ज्ञात करोगे, देखो सिंपल सा है। अब ऐसे नहीं कि ये लंबट आधार है तो हम कर्ण ज्ञात कर लें, ऐसे ज्ञात कर लें, ऐसे नहीं करना है, दिमाग लगाना अपना है ना। क्या करना है इसमें, देखो टेन का है, कोस साइन में ज्ञात करना। सबसे पहले टेन के फॉर्मूले देखो तो रे, कोस और साइन में कौन सा फॉर्मूला था, टेन रही रहा, साइन बटा ए है तो ए है, कोस है तो ए है तो ठीक। अब देखो टेन बराबर साइन बटा कोस होता है, ठीक है। अब तो इसके बराबर में साइन ए बटा कोस ए लिख कर 20/21 कर दूँ तो मान कैसे आएंगे मेरे पास तो दोनों ही मान ज्ञात करने। मान कब आता है, जब बाकी सब मान ज्ञात हो और हमें केवल एक मान ज्ञात करना हो, तब आराम से मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो दोनों ही मान ज्ञात करने, तो फिर मैं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया, बहुत सिंपल सा। क्या था वो, देखो और मैं इस टेन का फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है, इस टेन का फॉर्मूला भाई ऊपर से स्टार्ट करो। ये रहा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू कितना है 1 है। लेकिन कोट तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना ही नहीं, हमें तो कोस एंड साइन ही ज्ञात करना है, तो इसका ही हमें लेना देना है नहीं। आगे चलो रे, आगे चलो। ये रहा एक फॉर्मूला दिखा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो मैंने ये क्यों किया, ये आपको समझना है। देखो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे ये था वैसे ये था ना। इसमें क्या करना है, अगर आपको सेक दिया हुआ है तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो भाई, कोस ज्ञात कर सकते हो। कैसे, ये रहा सिंपल सा, क्योंकि जिस प्रकार साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उसी प्रकार कोस और सेक भी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। उसी प्रकार टेन और कोट भी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, मान रखो रे सबके 20/21 का क्या करना है रे, स्क्वायर करना है, सेक स्क्वायर थीटा। 20 का स्क्वायर कितना होता है रे, 400 होता है। 21 का 441 है ना, सेक स्क्वायर थीटा। ये कितने हो गए 441 और 400 841 है ना, बटा 441 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमें तो सेक चाहिए था, ये रूट में 841 किसका वर्गमूल होता है, मैंने कहा था ना 30 तक तो वर्ग याद ही होना चाहिए आपको। 29 का होता है, ये किसका होता है 21 का होता है। 29/21 किसका वैल्यू आई अपने पास, सेक थीटा की मान आ गई। सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, पता है ना। अभी तो हमने किया था, ये देखो फॉर्मूले सारे तैयार करने अच्छे से। ये जब तैयार होंगे तो ये अपने आप होंगे, ये तैयार नहीं है तो अपने आप नहीं होंगे। अभी कम समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये वाले आपके तैयार नहीं है। जब ये तैयार कर लोगे तो ये अपने आप आ जाएंगे। तो आराम से कोस थीटा क्या हो गया आपके, मैं सीधा ही लिख दूँ बोले 21/29। नहीं तो आप लिख सकते हो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो 1 ये आपके 29/21 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब अपने पास आराम से साइन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, कैसे, देखो tan a इक्वल्स टू क्या होता है, साइन a/cos a। अब अपने पास देखो इस cos की वैल्यू भी है, यहाँ a लिख लेना है ना, आप देख लेने का। यहाँ
कोस ए की वैल्यू भी है, टेन की वैल्यू है, तो आराम से देखो साइन ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। पहले ज्ञात क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि पहले दोनों की ज्ञात करनी थी, अब हमें तो केवल एक ही ज्ञात करनी है। तो आराम से आप मान रख लो, साइन का ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, टेन ए पहले से पढ़ा है, ये भाग में है, किस में चला जाएगा, गुणा में। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन ए की वैल्यू कितनी थी रे भाई, टेन ए की वैल्यू कितनी थी, 20/21। कोस ए की वैल्यू कितनी आई, 21/29, 20 21 21 कैंसिल, मतलब 20/29। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नहीं समझ में आ रहा हो, वीडियो को रिवाइंड कर, एक बार पूरा देख लिया, उसके बाद एक बार रिवाइंड करके और देख लो, आपके बिल्कुल डाउट सारे क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत आपके समझ में आगे होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। फिर आप ये जो चौथा और पाँचवा है एक बार इनको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बाकी आपको ही करना है, नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में इसको ऐड कर दूंगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल्स टू 3/5। साइन ए इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, 3/5। आपको निकालना क्या, सबसे पहले आपको कोस ए निकालना है और फिर आपको टेन है। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, साइन से कोस निकाल सकते हो आप, साइन से कोस निकाल सकते हो ना, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। और साइन और कोस दोनों है तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, आराम से टेन ज्ञात कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अब सारे क्वेश्चन, कोस भी इतना है तो आप साइन ज्ञात कर लो, फिर आप सारे मान ज्ञात कर सकते हो। ये देखो ये आप खुद करोगे, कोस बी बराबर इतना है तो कोस से आप क्या निकाल सकते हो, साइन से। फिर साइन बट्टा कोस क्या हो जाएगा, 10। फिर 10 कोस बट्टा साइन क्या हो जाएगा, कोट। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। ये देखो सारे मान आपके पास आ जाएंगे। साइन इतना है तो कोस एंड 10 है। साइन ने आपको कितना भी दिया है, कोस ए ज्ञात करना है, सिंपल सा वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, कोस आ जाएगा। साइन और कोस दोनों है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, 10 ज्ञात कर सकते हो। तो अब आपका काम क्या है, ये जो बाकी क्वेश्चन आपके कौन से नंबर वाले क्वेश्चन, ये आपके 3 4 और 5, ये आपको होमवर्क के लिए करने हैं।